शरीर से पूरी तरह अपंग व्हीलचेयर पर बैठा ये इंसान, जिसका शरीर तो पूरी तरह बेजान था, लेकिन दिमाग एक आम इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकतवर था। स्टीवन हॉकिंस जब वो महज 21 साल के थे, तब डॉक्टरों ने पाया कि उन्हें एक लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर्स ने कहा स्टीवन ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक जिंदा रहेंगे, लेकिन अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने डॉक्टर की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। आज हम इस महान वैज्ञानिक के बारे में 21 ऐसी फैक्ट जानेंगे जो आपको जानकर हैरान कर देगी। आपसे आशा है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। एक लाइक के साथ शुरू करते हैं। नंबर 21। इंटरव्यू में स्टीवन हॉकिंस से पूछा गया कि आपकी नज़र में संसार की सबसे दिलचस्प रहस्य क्या है। स्टीवन हॉकिंस ने जवाब दिया, औरतें। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उनके लिए औरत एक अबूझ पहेली है। नंबर 20। स्टीवन हॉकिंस के जन्म और मृत्यु से जुड़ा एक बड़ा संयोग जुड़ा हुआ है। जिस दिन ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की मृत्यु हुई थी, उससे पूरे 300 साल बाद 8 जनवरी 1942 को स्टीवन हॉकिंस का जन्म हुआ था और दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बर्थडे वाले दिन स्टीवन की मृत्यु हुई थी। गजब की बात यह है, ये तीनों अपने समय के सबसे महान साइंटिस्ट रहे हैं। नंबर 19। 2010 में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि आप अपने बच्चे को क्या सलाह देंगे। प्रोफेसर हॉकिंस ने जवाब में कहा, मैं अपने बच्चे को यह 3 अहम सलाह देना चाहूँगा। पहली, याद रखना, हमेशा ऊपर सितारों की तरफ देखना, नीचे पैरों की तरफ नहीं। दूसरी, काम करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि काम तुम्हें जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य देता है और बिना काम के जिंदगी खाली है। तीसरी, किस्मत से तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए तो उसे कभी मत छोड़ना। नंबर 18। स्टीवन हॉकिंस एक मीडियोकर स्टूडेंट थे। सन 2010 में उन्होंने कहा था कि 8 साल तक पढ़ना भी नहीं सीख पाए थे और गृह स्कूल से लेकर ऑक्सफोर्ड जाने तक लेजी स्टूडेंट थे। नंबर 17। ये मीडियोकर स्टूडेंट होने के बावजूद स्टीवन को उनके स्कूली दिनों में आइंस्टीन कहा जाता था, क्योंकि उनको स्पेस टाइम और यूनिवर्स के बारे में गजब की नॉलेज थी। नंबर 16। एक इंटरव्यू जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन में पब्लिश हुआ था। इस इंटरव्यू के दौरान स्टीवन हॉकिंस ने कहा था कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर तब काम करना बंद कर देता है जब इसके कंपोनेंट्स फेल हो जाते हैं। इसी को मृत्यु कहते हैं। और जो ये मान्यता होती है कि मृत्यु के बाद भी जिंदगी मिलेंगे, स्वर्ग वगैरह, ये सब मान्यताएं लोगों को मौत के डर से दिलासा देने के लिए होती है, क्योंकि इंसान इस ख्याल से डरता है, मेरी चेतना, मेरी हस्ती का क्या होगा। स्टीवन हॉकिंस के विचार से मिलता जुलता एक महान शायर मिर्जा गालिब का एक शेर है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नंबर 15। स्टीवन हॉकिंस ने कहा था कि हम जिस पर चाहे उस पर विश्वास करने के लिए आज़ाद है और मेरा स्पष्ट विचार ये है कि कोई ईश्वर नहीं है। इस ब्रह्मांड को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया और न ही कोई हमारा भाग्य लिखता है, और यही चीज़ मुझे एक गहरे एहसास की ओर ले जाती है। कोई स्वर्ग नहीं है और मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं होता है। हमारे पास सिर्फ यही एक ज़िंदगी है ब्रह्मांड के ग्रेट डिज़ाइन को समझने और सराहने के लिए, और जिसके लिए बहुत आभारी हूँ। नंबर 14। कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल हॉकिंस की बातों का समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे से अलग थी। पोप जॉन पॉल कहते थे कि इस बात पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाना चाहिए कि कैसे ये ब्रह्मांड बना और किसने ब्रह्मांड बनाया। ये साफ है कि भगवान ने ही इसे बनाया है, जबकि प्रोफेसर हॉकिंस कहते थे कि सिर्फ साइंस ही ये एक्सप्लेन कर सकती है कि कैसे ब्रह्मांड बना। उन्होंने कहा था कि हम सबको अपनी ज़िंदगी के लिए और इस दुनिया में हमारे वजूद के लिए भौतिक विज्ञान के नियमों का आभार मानना चाहिए, न कि भगवान जैसी किसी सत्ता का। नंबर 13। स्टीवन हॉकिंस मानते थे कि हमारी दुनिया से अलग दूसरे ग्रह पर भी जीव हो सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखकर लगता है कि एलियन सचमुच में होंगे, लेकिन हमें उनके संपर्क की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्टीवन हॉकिंस ने चेतावनी देते हुए कहा था कि एलियंस रिसोर्सेस के लिए पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंच सकती है। नंबर 12। 2010 में स्टीवन हॉकिंस ने कहा था कि अगर कभी एलियंस हमारी दुनिया को विजिट करते हैं
तो नतीजा कुछ ऐसा होगा जैसा कि तब हुआ था जब कोलंबस अमेरिका की धरती पर उतरा था। कोलंबस का अमेरिका पहुंचना अमेरिका के लोगों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। नंबर 11, वैसे तो स्टीवन साइंटिफिक कम्युनिटी में पहले ही काफ़ी फेमस थे, लेकिन वास्तव में वो आम लोगों के अटेंशन में तब आए जब 1988 में उनकी साइंस बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई थी। इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये अपने समय के सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बनी, 150 हफ्तों तक न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 237 हफ्तों तक ब्रिटिश संडे टाइम बेस्ट सेलर में रही। इस बुक की 1 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपी बिक चुकी है। नंबर 10, प्रोफेसर हॉकिंस कहते हैं कि उन्होंने हमेशा से ये सपना देखा था कि वो साइंस पर एक ऐसी बुक लिखेंगे जिसे आम लोग भी आसानी से समझ पाएँ। वो कहते हैं कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पर यह सपना पूरा हुआ। ये बुक तब लिखी थी जब वो पूरी तरह से अपंग हो चुके थे। स्टीवन की ये बुक कॉस्मोलॉजी पर है और उन्होंने इसमें बिग बैंग और ब्लैक होल जैसे विषयों पर लिखा है। नंबर 9, प्रोफेसर हॉकिंस ने अपनी डॉटर लूसी के साथ मिलकर बच्चों के लिए भी कई साइंस बुक लिखी है। ये किताब जॉर्ज नाम के लड़के पर केंद्रित है जो ब्रह्मांड में ट्रेवल करते हुए ब्रह्मांड के बारे में सीखता है। नंबर 8, इतने महान वैज्ञानिक होने के बावजूद और उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के बावजूद भी स्टीवन हॉकिंस कभी नोबेल प्राइज नहीं जीत पाए। नंबर 7, स्टीवन एक फेमस साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन वो बहुत से टीवी शो जैसे द स्टार ट्रेक, द सिम्पसन्स और द बिग बैंग थ्योरी में भी नजर आ चुके हैं। नंबर 6, बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में प्रोफेसर हॉकिंस ने कहा था कि स्पेस में ट्रेवल करने की लंबे अरसे से ख्वाहिश है। 2007 में उनकी ये ख्वाहिश तब पूरी हुई जब साइंटिस्ट उन्हें स्पेस शटल में ले गए और वहां जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया गया। प्रोफेसर हॉकिंस करीब 4 मिनट तक वेटलेस रहे। नंबर 5, स्टीवन हॉकिंस ने दुनिया के अंत के बारे में बात करते हुए ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वार, महामारियां, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या ये सभी वो कारण है जो दुनिया को अंत की ओर ले जाएंगे। प्रोफेसर हॉकिंस ने कहा था, मुझे लगता है कि मानव जाति के पास खुद का अस्तित्व बचाए रखने के लिए 1000 ईयर्स है। जब तक कि ये पृथ्वी मनुष्य के काबिल रहने के लिए न बचे तब तक हमें पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह खोजने की जरूरत है। नंबर 4, 1963 में स्टीवन जब महज 21 साल के थे तब डॉक्टर्स ने उनको बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की एक भयानक लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी में इंसान का उसकी मांसपेशियों से नियंत्रण छूटने लगता है और धीरे धीरे उनका सारा शरीर अपंग हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। किसी इंसान में इस बीमारी के पता लगने के कुछ ही महीने या साल बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। जब डॉक्टर्स को यह पता चला कि स्टीवन को ये बीमारी है तब डॉक्टर्स ने बताया कि 2 साल से ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, लेकिन वे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत डॉक्टर की भविष्यवाणी को झूठ साबित कर दिया। वो 50 सालों से ज्यादा जिए। बीमारी के पता चलने के बाद धीरे धीरे बुरी तरह अपंग हो गए, सिर्फ उसका दिमाग जिंदा था। नंबर 3, बीमारी की वजह से स्टीवन का शरीर पूरी तरह से बेजान हो गया। वे न लिख सकते थे और न ही बोल सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कई किताबें लिखी। ये किताब उन्होंने अपने स्पीच सिंथेसाइजर की मदद से लिखी। ये उनका स्पीच जनरेटिंग डिवाइस था जिसकी मदद से वो गाल की मांसपेशियों के कंपन द्वारा शब्दों को टाइप करते थे। स्टीवन पूरी तरह से अपंग होने के बावजूद भी इस डिवाइस की मदद से लोगों से बात कर पाते थे। नंबर 2, स्टीवन हॉकिंस ब्रिटिश थे, लेकिन उनके स्पीच सिंथेसाइजर में जो कंप्यूटराइज आवाज थी उसका एजेंट अमेरिकन था। स्टीवन के स्पीच जनरेटिंग डिवाइस में समय समय पर काफी सुधार होते रहे, लेकिन उन्होंने उस अमेरिकन एजेंट वाली कंप्यूटराइज आवाज को कभी बदलने नहीं दिया। स्टीवन इन्हें आइडेंटिटी के साथ जोड़ते थे। उन्हें वो आवाज बेहद पसंद थी और लोगों के बीच भी वो आवाज इतनी फेमस हो चुकी थी कि कोई भी उसे थोड़ा सुनकर ये आसानी से बता सकता था कि ये प्रोफेसर हॉकिंस बोल रहे हैं। नंबर 1, जब कोई व्यक्ति स्टीवन हॉकिंस से मिलने जाता था तो वो सोचता था कि ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा है जिसे सिर्फ दिमाग कहा जा सकता है, शरीर नहीं। लेकिन जब व्यक्ति उसके सामने खड़ा होकर उनसे बातें करता तब पता चलता था कि वो एक अद्भुत इंसान से मिल रहा है जिसे किसी सहानुभूति, सहायता और दया की जरूरत नहीं है, बल्कि व्हील चेयर पर बैठे होने के बावजूद वो सब काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो दूसरों के कामों में भी मदद करने में सक्षम है।
पूरी तरह से विकलांग होने के बावजूद इस महान वैज्ञानिक ने साबित करके दिखाया कि अगर इंसान को खुद पर विश्वास हो तो कुछ भी कर सकता है। उन्होंने एक बार कहा था कि पिछले 49 सालों से मरने का अनुमान लगा रहा हूँ। मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले मुझे जिंदगी में बहुत सारे काम करने हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट करके बताइएगा कि इस महान वैज्ञानिक के बारे में आपकी क्या राय है।